नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल से संबंधित होगा। उत्तर प्रदेश के पिछले एक साल में यानी सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं वो सभी हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। देखिए, ये 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई और इसमें प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे पहला लक्ष्य है 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स यानी ईएमसी की स्थापना। वो जो तीनों क्लस्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित होंगे? गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर और बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर का निर्माण। इसके अलावा इस नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। यह नीति 5 वर्षों के लिए वैध होगी। इसमें रोजगार के 4 लाख अवसर राज्य में प्रदान करना भी एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 है। इसके बाद बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 29 फरवरी 2020 को पीएम मोदी द्वारा चित्रकूट में इसका शिलान्यास किया गया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये पूछता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है और ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरेगा। ओके, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में हुआ। अगला, सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट का पुरस्कार हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कब हुई उत्तर प्रदेश में? 14 दिसंबर 2019 को। ये पहली बैठक कानपुर में हुई थी। ओके, चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जो मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, अगर आप इसकी पूरी पीडीएफ चाहते हैं, ओके, ये जैसे यूपी स्पेशल हो गई यानी सब कुछ आप चाहते हैं, प्लस साथ में आर्थिकी 2020 का पूरा घटनाक्रम चाहते हैं, तो आपको ये मिल रही है हमारे चैनल पर। आप ले लें। स्पेशली 10 दिन बचे हैं पीसीएस के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, साथ में आपको आर्थिकी की मिलेगी और ये जो देखिए जो करंट अफेयर्स की ये 2 पीडीएफ आपको मिलेगी। जो पहली पीडीएफ रहेगी उसमें पूरी राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यूपी स्पेशल पूरा, खेल की खबरें, प्रमुख नियुक्तियां, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, प्रमुख सूचकांक और वन लाइनर टाइप के, और जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं जिसका बृहद थोड़ा सा विस्तार में आपको जानने की जरूरत है, जैसे नई शिक्षा नीति हो गई, जो स्वच्छता रैंकिंग है इत्यादि, यानी जो कुछ है सब कुछ बहुत विस्तार तरीके से दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी पीडीएफ है इसका विशेष आकर्षण के रूप में आर्थिकी की घटनाक्रम है। इसमें आपको केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश बजट, आर्थिक समीक्षा, पशुधन गणना, कृषि संगणना, वन स्थिति रिपोर्ट्स, खनिज और कृषि उत्पादन के नए आंकड़े, ऊर्जा, जीडीपी, बैंकिंग इत्यादि के नवीन आंकड़े, इसके अलावा अन्य आर्थिक आंकड़े आपको इस पीडीएफ में दिए जाएंगे। तो इसको अगर आपको दोनों को लेना है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना होगा। ठीक है, देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। इससे बेहतर शायद ही आपको कहीं मिले। 100% परीक्षा में सफलता दिलाने वाली पीडीएफ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2020, ये उत्तर प्रदेश में 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसका मुख्य विषय यानी थीम क्या था? भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। इस सम्मेलन के दौरान कई नए रक्षा उत्पादों को भी लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। कुल 5 रक्षा उत्पाद, नए रक्षा उपकरण हैं जिनको लॉन्च किया गया। पहला है सारंग। सारंग क्या है? ये एक प्रकार की तोप है, इसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर है। दूसरा है अमोघ। अमोघ तृतीय पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है। पार्थ, ये एक गन शॉट लोकेटर है। खगानतक, ये वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और वरुणास्त्र, ये एक टारपीडो है। ये 5 रक्षा उपकरण इस डिफेंस एक्सपो 2020 में लॉन्च हुए थे। ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान पीएम मोदी द्वारा 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया और ये यूपी के कुल 31 जिलों में प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा, 31 जिलों में। इस योजना का उद्देश्य अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2020,
ये 8 जुलाई 2020 को घोषित हुई है और इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। 8 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी मिली और इसका उल्लेख बजट में किया गया था, 2020 के बजट में किया गया था। 8 जुलाई को उसी के क्रम में इसको मंजूरी मिली। इसमें क्या है, आईटीआई से प्रशिक्षित 85,000 युवकों को अप्रेंटिस कराने वाली कंपनियों को 2500 रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा और इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों को। उत्तर प्रदेश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, ये काशी के बनारस में बन रहा है, बनारस यानी काशी में। बिकरू कांड की जांच के लिए गठित आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? बिकरू कांड, वही विकास दुबे की जो मुठभेड़ हुई थी पुलिसों के साथ, उसी बिकरू कांड की जांच के लिए BS चौहान की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है, या इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है हाल ही में। राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ पर मनाया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है और इसके तहत लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे को बनाया गया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर के पहले पुलिस आयुक्त आलोक सिंह बने हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला PAC बटालियन कहाँ पर बनाई गई है? गोरखपुर में बनाई गई है। कोविड-19 के समय मनरेगा के तहत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? मेरठ में। देखिए ये पहले लखनऊ में बनना था, लेकिन लखनऊ को हटाकर अब इसको मेरठ में बनाया जाएगा। मिशन वृक्षारोपण 2020 5 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुआ और इसके तहत 25 करोड़ पौधे लगाए गए। ओके, उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों में देखते हैं। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक, ये मेरठ में बनेगा, रेमाउंट एंड वेटरनरी फोर कोर सेंटर में। ओके, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? ये महाराजगंज की फरेंदा तहसील है, उसमें बनेगा। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 5.9% की वृद्धि इस वर्ष हुई है, इंपॉर्टेंट है। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। अगला है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नोएडा में है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ और गौतम बुद्ध जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत अभी मैंने आपको बताया। प्रदेश की पहली महिला PAC बटालियन गोरखपुर में। यूपी का पहला गो अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला गाय से संबंधित अभ्यारण्य मिर्जापुर जिले के गजरिया गांव में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में भारत में कुल 10 वेटलैंड स्थल यानी रामसर स्थल घोषित हुए हैं, जिसमें 6 यूपी के हैं और वो जो 6 यूपी के हैं वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? इसमें है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, समन पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई और सरसई नावरझील इटावा। ये उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले भारत में 27 रामसर स्थल थे, लेकिन 10 इस बार घोषित हुए हैं, जिसमें 10 में से 6 उत्तर प्रदेश के हैं, 1 महाराष्ट्र का है और 3 पंजाब के हैं। ओके, तो अब कुल रामसर स्थलों की संख्या भारत में 27 से बढ़कर 37 हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला रात्रि बाजार प्रयागराज में 2 जून से प्रारंभ हुआ। भारत की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा चंदौली के पड़ाव में लगाई गई है, ये 63 फीट ऊंची है। उत्तर प्रदेश का मिशन वृक्षारोपण 2020 5 जुलाई 2020 को और एक दिन में 22,59,81,116 पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड इसमें बनाया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक स्थान पर 76,823 पौधों का वितरण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये 2 विश्व रिकॉर्ड 5 जुलाई 2020 को मिशन वृक्षारोपण के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए गए। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये UNDP के सहयोग से बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ओके, ये सब देखिए पूछता है कि हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप नामक ऐप किस राज्य ने विकसित किया है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने इसको किया है। आयुष कवच कोविड ऐप, उत्तर प्रदेश ने इसको भी लॉन्च किया है। गंगा यात्रा 27 जनवरी 2020 को बिजनौर और बलिया से इसका प्रारंभ हुआ
और यात्रा का समापन 31 जनवरी को कानपुर में हुआ। ये यात्रा गंगा से संबंधित कुल 27 जिलों में गई थी। ओके। हेल्पलाइन दामिनी, हेल्पलाइन दामिनी ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया है और इसका नंबर क्या है 8114277777। ओके। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस बांध पर बनाया गया है? रियंद बांध पर, जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश में पोषण माह 2020 1 से 30 सितंबर, यानी जो अभी हाल ही में सितंबर बीता है, उत्तर प्रदेश में इसको पोषण माह के रूप में मनाया गया। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई। इसमें भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया 10 अगस्त 2020 को 11 जिलों में। टीम 11 का गठन, देखिए टीम 11 ये कोविड-19 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका गठन किया था कोविड-19 से निपटने हेतु। ये 11 अधिकारियों की टीम है। ओके। नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के विकास हेतु शुरू की है। कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है। ओके। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय बन रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, यूपी में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर होगी? लखनऊ में होगी। सेवा मित्र मोबाइल ऐप ये श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। वन कॉप वन गैंगस्टर अभियान ये उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। ओके। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और परीक्षा में जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स और आर्थिकी दोनों में से कुछ भी आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेहतरीन नोट्स है आगामी सभी परीक्षा के लिए। खासकर अभी बीईओ मेंस का रिजल्ट आया है, उसके लिए भी जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस हिंदी हमारे चैनल पर जो मिलेगी आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस है मेंस का। इसके अलावा आपको लोअर मेंस के लिए लेना है जीएस हिंदी करंट अफेयर्स, आपको आरओ एआरओ मेंस के लिए लेना है। सबके लिए नंबर 1 बेहतरीन जीएस की पीडीएफ है ये। ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।